नाउ देखिएगा, तो नाउ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये कौन सी बुक का है सर? वो विनर आ रहा है, विनर सीरीज। विनर का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर पूछना 13 आपका पूछा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दिस आपका नाम देखो दिस, आप क्या करेंगे, आपको 9 की जो मल्टीपल टेबल है आपका नाम 9 की मल्टीपल टेबल है, आपने देखा होगा कि सब टोटल नंबर करके आपका 9 नहीं आता, जब आप पूरी लाइन में देखते हो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 + 8 9, 9 3 जा 27, ये भी आपका 9 हुआ देखो, फिर उसके बाद 36 हुआ, ये भी आपका 9 हुआ देखो, 45 हुआ, ये भी आपका 9 हुआ, सबका टोटल अगर आप देखेंगे 9। अब देखिए, अब इसका मतलब देखो 1300 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका ना, तो 9 आपका देखो 9 3 जा 27, तो ना अभी कहता हूँ 3 30, इसका मतलब कितना हुआ, अगर यहाँ पे 6 होता, देखो 30 के बाद अगर यहाँ पे 6 होता तो देखो आपका 6 आप कर देते, तो देखो आपका 4 हो जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, तो ये अब यहाँ पे व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन आपका देखो ना, तो आप क्या करेंगे, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म, सॉल्यूशन में आपका 13 का ऑफ एन ए पी एंड स्मॉल d इज इट्स कॉमन डिफरेंस, ये आपने लिखा। अब आपका देखो, आपका आपने सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपका ना मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 300 टू आपका देखो ना 700, तो इसका मतलब एपी जनरेट करेंगे आपको देखो, तो पहला नंबर देखो आपने 300 को आपने जब डिवाइड किया तो आपका नाम देखो, यहाँ पे क्या था, ये 0 आ रहा था, देखो आपका नाम देखो जैसे, तो आपने जब किया तो देखो फिर अगेन क्या हो रहा था, 3 जा आपका 27 आ रहा था। अब इसका मतलब यहाँ देखिए, अगर ये मैंने क्या बोला, अगर ये 6 होता तो आपका कंप्लीट आपका नाम देखो 34 टाइम चले, इसका मतलब 300 से ऊपर जो पहला नंबर आपका पड़ेगा 9 से जो डिवाइड होगा तो 306 पड़ेगा। 306 में 9 आपका और जोड़ दीजिए आपका, तो अगला नंबर आपके पास के ऊपर 915 पड़ेगा। 915 के बाद अगला जो नंबर होगा आपका ना देखो 324 पड़ेगा। देखिए अब आप यहाँ चेक कर लीजिए कहीं, देखो 324 को आपका देखो 9 से, तो 9 3 से आपका देखो ना 27 हो गया, आपका 54, तो 9 6 am I right? क्लियर ना? दिस अब यहाँ पे देखिएगा, नाउ अब 700 को आप जो है डिवाइड करेंगे, देखो तो 700 को 9 से डिवाइड करिए आपका देखो ना दिस, तो ये आपका 9 से आपका कितनी बार गया, 7 9 7 जा 63 70 हो गया देखो आपका। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर आपका नाम देखो 2 होता, 702 होता, तो देखो आपका 72 आ जाता और 98 जाता आपका। इतना 702 इज मोर देन 700। अब इसमें 9 माइनस कर दीजिए आपका, देखो 9 आप माइनस करेंगे तो देखो अपना 12 में से 9 गया 3, यहाँ 9, ठीक है, तो चेक कर लीजिए, देखो 693 को आप देखो डिवाइड कर लीजिएगा 9 से, तो 9 7 जा 63, ठीक हो गया। तो ये लास्ट जो नंबर आपका आएगा 700 के बीच में, वो 693 विल बी द लास्ट नंबर। आप समझ गए ना, पूरी गणित भाषा सीख गए इसकी ना। अब आपका देखो AP इज इक्वल टू इज द फर्स्ट टर्म, इज द सेकेंड टर्म, इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो नाउ A इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 306 इज द फर्स्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 9 more than 300 देखने से कहा। देन
A2 is equal to now that's the second number and that is आपका 315 देखिए and ये आपने किया AN is equal to that's the last number and last number है 693 आपका देखो लास्ट नंबर आपका देखो मैंने यहाँ फर्स्ट यहाँ पहले लिख दिया मैंने लास्ट नंबर 8 which is also a multiple of 9 less than 700. तो देखो अभी होगा तो सबसे पहले ऑरल कभी मत जाइएगा कॉमन डिफरेंस 9 की मल्टीपल टेबल है तो ऑब्वियसली आपका कॉमन डिफरेंस विल कम आल्सो ऑफ 9 तो ये दिखाना पड़ेगा ये आपका बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको ऑरल लिया था देखो a2 माइनस a कर दीजिए a3 माइनस a आपका तो ना देखो जैसे तो 315 माइनस 306 तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका 9 आ गया ये शो करना पड़ेगा अब यहां से लेकर के यहां तक द फर्स्ट नंबर इज 306 ऑफ दिस एपी इन द लास्ट नंबर इज 693 कितने नंबर होंगे इसमें वैसे तो अगर एक आइडिया लगा रहे हैं तो 78 नंबर होने चाहिए थे लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं तो नाउ पहला आपका काम पूरा हो गया इसका दूसरा कॉमन डिफरेंस नाउ फॉर्मूला यूज्ड फॉर्मूला यूज्ड an is equal to a plus n minus 1 into d an is 693 ये देखिए now equal to first number 306 plus n we have to find out and d is now तो इधर तो 693 minus 306 आपका देखो इक्वल टू ये पहले ओटी में गया देखो n minus 1 into 9 ये देखो ओटी में गया देन 693 आपका देखो माइनस आप इसको वो कर लीजिएगा अपॉन 9 ऐसे कर देखो n माइनस 1 ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया आपका ना देखो और उसके बाद 693 माइनस 306 अपॉन 9 आपका प्लस 1 ऐसे कर यानी कि कहने का मतलब मैंने जब आपको एपी समझाई थी तो मैंने कहा था ट्रांजैक्शन करना सीखो यानी कि n निकालने के लिए आपका क्या हुआ an माइनस a अपॉन d और प्लस 1 का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट भी आपका यहाँ पे ये लिखने के बाद आप इसको यू कैन राइट दिस अब 393 में से 693 में से आपका 306 को आप माइनस करेगा तो 13 में से 6 गया कितना हुआ 5 एम राइट ठीक है हाँ तो बताओ ना 7 तो बोलो अब यहाँ कितना रहा 8 यहाँ कितना रहा हो गया ठीक है सर ये 9 से डिवाइड होता है क्या 9 4 और फिर 36 हो गया yes ठीक है 36 और 27 हो गया yes sir आ गया तो देखो इसको आपका करके 387 अपॉन देखो 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू n तो देखो n इज इक्वल टू आपका देखो ना 43 और प्लस 1 देखो यानी कि सॉरी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नंबर है ये आपका ये दिखा रहा है कि 44 वो तो डिवाइड किया था मैंने अरे मैंने उनका डिफरेंस इसको मैंने किया डिफरेंस तो वही निकल जाता देखिए ये देखो ये लास्ट नंबर 78 आ रहा है ना इससे पहले क्या था ये क्या ये 77 है और इधर क्या आ रहे थे 34 तो 34 माइनस कर दीजिए कितना हुआ 7 में से 4 गया 3 4 अब आप कहेंगे सर ये तो 44 आ रहा है एक नंबर अपने आप में तो वो भी तो इंक्लूड होगा जब काउंटिंग करोगे तो अपने आप ही 44 हो गया देखो आपका तो ना तो देयरफॉर आपका देखो ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी n इज इक्वल टू आपका 44 होगा जबकि मैंने पढ़ाया नहीं आपने पूछा है इसलिए मैं आपका देखो फाइंड द सम आपका देखो ना आपने सम बोला है आपका ना देखो तो अब यहाँ पे ये फाइनाइट एपी है ये जो हमने फाइनाइट एपी बनाई व्हाई वी हैव मेड इट क्योंकि उसने कहा 300 to 700 के बीच में तो फर्स्ट से लास्ट नंबर तो हमें चाहिए अब आपका
फाइनाइट एपी के लिए अब आपका देखो ये सम ऑफ nth टर्म आपका जो फॉर्मूला लगता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनफाइनाइट वाला क्या होता, अगर भाई देखो इनफाइनाइट अगर आपका होता है, इनफाइनाइट एपी होती तो आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू आपका ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रावत सर ने इसको कर दिया। अब n इज इक्वल टू आपका देखो 44 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ 44 टर्म्स, क्योंकि n इज इक्वल टू 44 है, s 44 इज इक्वल टू 44 by 2 3 not 6 and plus the 693। देखिए दिस इज आपका 22 आपका हो गया एंड नाउ इनटू ये आपका 6 3 इज 9 9 9। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विकली जरा जल्दी जल्दी 999 को क्या बोला 21978 S 44 सम ऑफ 44 टर्म्स को, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे 44 टर्म्स को अगर आप जोड़ेंगे देन द आंसर द एडिशन विल कम 21,978, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये था सर, प्लीज डू इट, आपने पूछा है तो